तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जरूरी टिप्स हैं, इन्हें जरूर सुन लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आपको बड़ी फाइन देने से बचा सकती हैं। तो कुछ आइटम्स हैं जिन्हें हम कैरी नहीं कर सकते हैं, जो फूड आइटम्स हैं। और होता क्या है, फ्लाइट में ले जाना या फिर किसी अदर कंट्री में ले जाना, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंट है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमें फ्लाइट में परमिशन है, लेकिन जहां आप जा रहे हैं वहां की जो गाइडलाइंस है वो हमें परमिशन नहीं देती, वहां की सरकार हमें परमिशन नहीं दे सकती है। ये आइटम्स हम उस कंट्री में नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। वो मतलब आप फ्लाइट में ले जा सकते हैं या फिर वो कंट्री में ले जा सकते हैं। फ्लाइट में ले जाना डिफरेंट है और एयरपोर्ट तक ले जाना डिफरेंट है, बट उस कंट्री में प्रवेश करने से पहले वो आइटम्स आप ले जा सकते हैं कि नहीं, वहां की गाइडलाइंस है क्या है, वो आपको समझनी बहुत जरूरी है। वो तो हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों, मैं आपका दोस्त संदीप और ट्रैवलिंग टिप्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है, क्या हम पके हुए खाने को फ्लैट में ले जा सकते हैं या फिर हम किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं तो हमारा जो घर का खाना है इसे हम ले जा सकते हैं। तो बहुत सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में मैं करने वाला हूं और बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये दोस्तों, ये वीडियो आपको फाइन देने से बचा सकती है। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो हो सकता है आप प्रॉब्लम में फंस जाएं। और वो कौन कौन से फल हैं, वो कौन कौन से आइटम्स हैं या वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम फ्लाइट में बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं या फिर हमें अदर कंट्री परमिशन नहीं देती है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम पके हुए भोजन को फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हैं कि नहीं। तो इसमें क्वेश्चन मार्क ये है दोस्तों, आप ले जा सकते हैं बिल्कुल। अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं। अगर इसी के साथ साथ आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो भी आपका फूड है, फूड आइटम्स है, तो वो आपके प्रॉपर तरीके से पैकिंग होने चाहिए। प्लस कोई भी आइटम्स आपका खुला हुआ नहीं होना चाहिए और अच्छे से सील पैकिंग होनी चाहिए, जिससे उसकी जो खुशबू है या फिर इसकी जो गंध है बाहर फ्लाइट में ना पहुंच सके। इसी के साथ साथ अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो विशेषकर इसमें आपका रहता है अचार है या फिर कोई सब्जी है या फिर आपके घर के पराठे वगैरह हैं या फिर कोई पूरी है या फिर आपकी रोटी है। तो देखिए दोस्तों, खाना तो आप ले जा सकते हैं अपना घर का खुद का, लेकिन इसमें पैकिंग का बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी आपका जो आइटम है वो बिल्कुल लीकेज नहीं होना चाहिए या फिर इसकी जो महक है वो किसी अदर पैसेंजर या फिर क्रू मेंबर को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरा पैसेंजर डिस्टर्ब हो सकता है। इसके लिए हमें परमिशन नहीं रहती है। और जो भी आपके जो फूड आइटम्स हैं इसमें आपकी जो लिक्विड, यानी कि लिक्विड में नहीं होने चाहिए। जब आप पैकिंग करें तो सॉलिड ही रखें, ज़्यादा जो हमारी जो सब्जी वगैरह है उसे हम ना ले जाएं ऐसे में, क्योंकि वहाँ जो लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से जो भी आपका खाना है प्रॉपर अच्छी तरीके से पैकिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ले जा सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा जानकारी के लिए और बता दूं, जैसे आपके जो भी पैकिंग आइटम्स हैं, जैसे आपका कोई चिप्स हुआ या फिर आपकी माजा की बोतल हुई या फिर कोई अदर फ्रूटी वगैरह और स्नैक्स वगैरह, आप किस तरीके से ले जा सकते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से ले जा सकते हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। इनमें फुल पैकेजिंग होनी चाहिए और कोई भी पैकेट खुला हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ले जा सकते हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और उसके ऊपर वो टाइटल है वो मेंशन होना चाहिए। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। कुछ हमारे जो फूड आइटम्स हैं वो हम नहीं ले जा सकते हैं और वो काफ़ी सारी कंट्रियों ने बैन लगा के रखा। तो कुछ हमारे पास सामान की लिस्ट है, जैसे कि फूड आइटम्स हैं आपका, जैसे सिरका हुआ या फिर कोई मसाला हुआ या फिर तेल हुआ। इसी के साथ साथ आपका शहद, शहद पे भी बैन लगा रखा है, ये हम नहीं ले जा सकते हैं। बहुत सारी कंट्री हुआ, जैसे अमेरिका वगैरह हुआ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कनाडा वगैरह, तो इन बहुत सारी कंट्री हैं, हमें बैन कर रखा है। इस तरीके के आइटम्स नहीं ले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका जैसे कॉफ़ी या फिर चाय की पत्ती और बीज है आपका, किसी का फल का बीज है, वो नहीं ले जा सकते हैं। तो और कुछ खाने के आइटम और हैं, वो भी मेरे पास लिस्ट है। और इसी के साथ साथ आप जैसे कि कच्चा मांस या फिर किसी चीज़ का सूप नहीं ले जा सकते हैं। और मांस पर तो बैन लगा रखा है, ये आप नहीं ले जा सकते हैं। बदबूदार आइटम बिल्कुल हम नहीं ले जा सकते हैं। बहुत सारी कंट्रियों ने इस पर बैन लगा रखा है, यानी कि अलाउ नहीं है। काफ़ी एंड मैक्सिमम स्तर पर अलाउ नहीं है मांस ले जाना, कच्चा मांस ले जाना। तो ऐसे
जैसे कि कुछ सब्जियां या फिर फल, देखिए अगर आपके पास अगर एक सेब भी है तो वो भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्री हैं हमें परमिशंस नहीं देती हैं कि हम ये अपने साथ एक भी फल ले जाएं। तो विशेषकर हमें ध्यान देना होगा, कच्चे फल हैं हमें इन्हें बिल्कुल कैरी नहीं करना है। इसी के साथ साथ हमारे सब्जियों में टमाटर हुआ तो इसे भी नहीं हम कैरी कर सकते हैं, यानी कि सब्जियां और फल हम नहीं ले जा सकते हैं किसी दूसरी कंट्री में। हाँ, एक बात आप जरूर सुन लें, अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हैं जाने से पहले एक बार गूगल पर उनकी जो ट्रैवलिंग गाइडलाइंस है वो जरूर पढ़ लें और उसी तरीके से आप बैगेज को कैरी करें या फिर बैगेज को पैकिंग करें, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। नहीं तो अगर आपने ऐसा किया, बिल्कुल आप अगर फल वगैरह ले गए और आपने नहीं बताया, यहाँ पर देखिए जैसे अगर आपके पास कोई फल या फिर कोई अदर्स आइटम है, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के बाद आप बता भी सकते हैं कि हमारे पास ये फल या फिर फ्रूट है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी फाइन नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर आपने नहीं बताया और आप पकड़े गए तो फाइन आपको देना ही पड़ेगा हर हालात में। वो कुछ फॉर्म देंगे, उस अगर उसी के साथ अगर आपने जो फॉर्म फिल किया कि हमारे पास ये आइटम्स हैं और ये नहीं है, अगर आपके इसके बावजूद भी अगर कोई भी आइटम इसके बाद भी आपके पास ज़्यादा निकला तो भी आपको फाइन देनी पड़ेगी, ऐसे में बिल्कुल नहीं बच सकते। तो बड़ा केयरफुल होकर अपने बैगेज को पैकिंग करें और वहाँ की गाइडलाइंस जान करके। आइए इसी के साथ साथ मैं कुछ मिठाइयों के बारे में बता देता हूँ। जैसे इंडियंस लोग हैं तो बहुत जगह जाते हैं तो इनका मन रहता है कि हम कुछ मिठाइयाँ वगैरह ले जा सकते हैं कि नहीं। तो जैसे कि अमेरिका वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, कनाडा वगैरह, तो इनमें हम दूध से बनी चीज़ें बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं, और जैसे मैं रसगुल्ला वगैरह या फिर गुलाब जामुन वगैरह, और इसी के साथ साथ और भी कोई बर्फी वगैरह है, पेड़े हैं, इन्हें हम नहीं ले जा सकते हैं, या फिर पनीर हुआ, और इसी के साथ साथ आपका जैसे दही हुआ, दही के साथ साथ आपका जेली या फिर जैम हुआ। तो ये जो आइटम्स हैं हम बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं, और जाने से पहले एक बार गूगल पर ज़रूर सर्च कर लें कि ये आइटम्स हम ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये जानकारी आपको समझ आ ही गई होगी। तो चलिए अब वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ।